सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ है। इस चैप्टर में से 4 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में, और ये भाई बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास वो क्या है भाई, पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल क्या होता है भाई और पोलिनोमियल इक्वेशन, इनमें हमने डिफरेंस पता करना है। अब भाई इसमें इक्वेशन जुड़ गया, मतलब कि इक्वेशन कब जुड़ता है, जब जिसमें इक्वल टू का साइन दिया हुआ हो उसमें वो हो जाती है इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास हो गया ax² प्लस bx प्लस सी, ये है भाई पोलिनोमियल, कोई हमें दिया हुआ है। अगर हम इसके आगे इक्वल टू ज़ीरो लगा दें तो ये बन गई पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax⁴n प्लस bx⁴n प्लस n-2 होगा यहाँ पे, प्लस अप टू an-1 x प्लस an। ये होती है इसकी जनरल टर्म, जहाँ पे जो n है वो हमें पता नहीं है, कोई नंबर है। अब पोलिनोमियल का मतलब यही होता है कि कोई नंबर है, ठीक है, रियल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक से ही हमें पता चल रहा है कि क्वाड मतलब कि 2, मतलब कि जो n की वैल्यू है वो क्या होने वाली 2। तो ax² प्लस bx प्लस सी, ये इसकी होती है जनरल फॉर्म, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर a हमारे पास ज़ीरो हो गया तो ये भी ज़ीरो, तो फिर ये लीनियर बन जाएगी। लीनियर में क्या होता है, मतलब कि n की पावर 1, तो हो जाएगी ax प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी इक्वेशन है तो इक्वल टू ज़ीरो तो होगा ही ज़रूर। अब हम पढ़ते हैं भाई रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। जो रूट्स होते हैं वो क्या देते हैं भाई, डोमेन हमारे पास देते हैं, जो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो x⁴ है, उसमें क्या होंगे, 2 ही रूट होंगे। ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारे पास इसमें कितने रूट होंगे भाई, 2 ही रूट होंगे। मान लिया कि हमने एक रूट है अल्फ़ा और सेकंड रूट है बीटा, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल अल्फ़ा निकलना इज है। इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, या फिर आप इसको कुछ भी ले सकते हो, मतलब कि 2 रूट होते हैं तो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d से इसको डिनोट करते हैं। हमने इसके 2 रूट्स माने थे अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, से हम इसको डिनोट करते हैं, b² माइनस 4ac को हमने लिख लिया d बाई 2a, एंड बीटा हो जाएगा भाई हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर कोई रूट है गिवन है हमारे पास, किसी इक्वेशन का कोई एक रूट गिवन है a प्लस आयोटा b, तो सेकंड रूट जो होगा उसका वो क्या होगा भाई, a माइनस आयोटा b। हमें सिर्फ साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे जो आयोटा की वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट -1। अगर हमें आयोटा भी नहीं दिया हुआ, ये दे रखा है कि a प्लस अंडर रूट b, तो उसका सेकंड रूट जो होगा वो क्या होगा, a माइनस रूट b। हमें सिर्फ साइन चेंज करना है। अब हम पढ़ते हुए नेचर ऑफ रूट्स।
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर क्या मतलब क्या होता है कि हमें जानना है कि वो रियल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इमेजिनरी है, ये पता करना है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है भाई, अगर हमारे पास दिया हुआ है b² माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो दिया हुआ है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, क्या 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। जैसे कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 रूट्स है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस b/2a, ये हमारे पास उसके रूट्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो b और a क्या है वो भाई जो जनरल इक्वेशन थी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है जनरल इक्वेशन हमारे पास। इससे डिनोट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ये b क्या है भाई x का कोफिशिएंट और a है x² का कोफिशिएंट। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास b² माइनस 4ac, अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब इमेजिनरी होंगे। वो रूट्स क्या होंगे भाई, इमेजिनरी होंगे। जैसे हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो उन्हें निकालेंगे कैसे, माइनस b प्लस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस b²/2a, और बीटा का क्या हो जाएगा भाई, माइनस b माइनस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस b²/2a। इसने सिर्फ आयोटा का बाहर ले लिया हुआ है, तो जो अंडर रूट -1 होता है वो उसकी आयोटा की वैल्यू होती है। इसने अंडर रूट -1 बाहर निकाल के अंदर से माइनस कॉमन लिया, अंडर रूट निकाल लिया और यहाँ पे आयोटा लिख दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a, b एंड c बिलोंग करेंगे किससे, q से, एंड जो d है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर उसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे b² माइनस 4ac के, तो इक्वेशन के रैशनल रूट्स होंगे। इक्वेशन हैज़ रैशनल रूट्स। ओके, अगर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन दी हुई है और हमसे साइन दे रखे हैं a, b और c के, अगर साइन हमारे पास ये है भाई पॉजिटिव, इसका अपोजिट है, इसका पॉजिटिव है, a और c के इसमें सेम रहेंगे, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, या फिर इसका नेगेटिव है, तीनों के सेम दे रखे, या फिर b का इन दोनों से अपोजिट दे रखे, तो जो रूट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है भाई। कंट्रोल नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर कंट्रोल a का साइन b c से अपोजिट है, ठीक है, तो जो रूट्स के जो साइन है वो भी अपोजिट होंगे, अपोजिट रूट्स के साइन अपोजिट। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अगर b इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होगा भाई रूट्स में, तो जो रूट्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अगर हमारे पास b की वैल्यू ज़ीरो दे रखी तो इक्वल मैग्नीट्यूड के रूट्स होंगे लेकिन साइन उनके अपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर a इज इक्वल टू हमारे पास c दे रखा है तो रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे।
रेसिप्रोकल रूट्स। जैसे कि हमारे पास a = c दे रखा है, तो एक रूट से है, मान लो कि हमारे पास 1/5 दे रखा है, तो दूसरा रूट होगा वो हमारे पास होगा 5। अगर a b c तीनों के सेम साइन है तो जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे भाई, नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों के सेम साइन दे रखे हैं तो रूट्स होंगे नेगेटिव। अगर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c और हमें रूट्स रेशियो में दिए हुए, मान लिया कि m और n दो हमारे पास रूट्स गिवन है रेशियो में, तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे भाई, इसको mnb² = ac m + n, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिससे कि हम रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कि जो हम रूट्स है वो कोफिशिएंट से कैसे निकाल सकते हैं। इक्वेशन जब हमें गिवन होगी तो उसके कोफिशिएंट भी गिवन होंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, मान लिया कि हमने इसके रूट्स है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा हमारे पास हो जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा डॉट बीटा हमारे पास c/a। अब हम बात करते हैं भाई क्यूबिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक थी तो उसमें 2 रूट्स थे। अब 3 रूट्स होंगी तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा 3 रूट्स हैं हमारे पास। तो जब हम सम ऑफ रूट्स पढ़ते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, -b/a। जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स होता है इसमें। और अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स यानी कि अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा अगर हम पढ़ते हैं तो वो होता है -d/a। ठीक है भाई, इसमें एक न्यू आ जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, जैसे कि अल्फ़ा डॉट बीटा ये प्रोडक्ट हो गया और सम भी हो जाएगा बीटा डॉट गामा + गामा डॉट अल्फ़ा, तो ये हमारे पास है वो क्या आ जाता है भाई, c/a। जो a b c d है ये इनके कोफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हों अल्फ़ा डॉट बीटा, किसके भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 रूट्स होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, x² - सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। = 0। इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए किसी इक्वेशन के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं भाई सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है भाई सेम। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास कोई 2 रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उससे हमको ये एक्सप्रेशन है मान लो अल्फ़ा और बीटा से, ठीक है, वो एक्सप्रेशन तब भी सेम होना चाहिए जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू
जब हम इंटरचेंज कर दे तो वो एक्सप्रेशन रिमेन सेम, मतलब कि पहले जैसा ही होना चाहिए। जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू मान लो 1 है और बीटा की वैल्यू है 2। इससे हमने कोई एक्सप्रेशन बनाया, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या 2। ये एक्सप्रेशन तब भी सेम होना चाहिए जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इंटरचेंज कर दे। मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू को लिख दिया 2 और बीटा की वैल्यू को लिख दिया 1, तो तब भी ये सेम ही आ रहा है। तो ये होता है भाई सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी भी इक्वेशन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? इसको लिखेंगे इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वेयर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वेयर बाई 4a, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें केस 1 क्या हो जाएगा? इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगी हमारे पास? 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a, ये हमारे पास हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये कब हो रहा है मिनिमम वैल्यू? जब हमने x को क्या पुट किया है भाई? माइनस बी बाई 2a पुट किया है। अगर x को माइनस बी बाई 2a पुट किया है तो ये हो गया 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सेकंड जो केस हमारे पास है भाई, इसमें क्या है? इफ़ a इज़ लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? उसमें हमने मिनिमम निकाली थी, तो इसमें हमने मैक्सिमम निकाली है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वेयर बाई 4a। ये वैल्यू कब मिली हमें? जब हमने x को पुट किया क्या? माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है जब हम a को लेस देन 0 पुट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू भी यही है और मैक्सिमम वैल्यू भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भाई, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेके तभी समझा दूंगा, क्योंकि इसमें तो ये थ्योरी सी दी हुई है, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो हमें ये दे रखा है भाई लेस देन इक्वल टू 6, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको लेस देन इक्वल टू को हटा के हमने इक्वल लिखना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये इन इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने इसको क्या बनाया भाई? हमने इसको इक्वेशन बनाया। तो सबसे पहले हमने ऐसा ही रफ कोई ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो फिर भाई हम अब पुट करेंगे x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 3y इज इक्वल टू 6, तो y हमारे पास कितना मिल गया? 2। अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास मिल रहा है कितना? 3। ये हमने इनकी वैल्यू निकाल ली 0 0 पुट करके। ठीक है, 2 वैल्यू हमें सफिशिएंट रहेंगी। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 2 हमारे पास ये पॉइंट्स। ठीक है भाई, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू हमारे पास 3। तो ये हमारे पास एक लाइन बनी है। अब हमसे पूछा क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीग्रल पूछे है। ठीक है,
तो इस लाइन से पॉजिटिव इंटीग्रल कौन से बनेंगे? एक तो बन गया भाई कौन सा हमारे पास 1 1 1 1 बन गया 1 1। अब 2 3 तो बन नहीं सकता क्योंकि 2 3 तो लाइन पे है। 2 0 बनेगा ना। 3 0 भी नहीं बन सकता। अब 0 x की 0 और y 1 बन सकता है। 0 और 0 बन सकता है, ठीक है। और भाई और क्या बन सकता है हमारे पास भाई? x की वैल्यू 3 और y की 0, ये पॉइंट बन सकता है तो लाइन पे, लेकिन ये पॉजिटिव है ना, लाइन पे आ रहा है। और क्या बन सकता है भाई? 0 और 2 हमारे पास y की वैल्यू बन सकती है। तो हमारे पास ये कितने पॉजिटिव इंटीग्रल हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 पॉजिटिव इंटीग्रल्स। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।